हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल द अल्टीमेट वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर। आज हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ एंड उसके डिजीजेस। जब हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वह पैथोजेनिक होते हैं। मीन्स पैथोजेनिक वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म में कोई डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। यदि कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज कर रहा है और यह प्रोटोजोआ जो डिजीज़ कॉज कर रहा है वो उसके 4 तरीके से डिजीज़ कॉज कर सकता है। पहला, पैथोजेनिक सार्कोडियंस, पैथोजेनिक सीलिएट्स, पैथोजेनिक स्पोरोजोन्स एंड पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स होते हैं। ठीक है, फ्लैजिलेट्स वाला हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं पैथोजेनिक सार्कोडियंस की। यह जो एंटमीबा हिस्टोलिका है वह इंटेस्टाइन में आरबीसी और म्यूकस लेयर जो होती है हमारे इंटेस्टाइन की उसको डैमेज करता है और उसके कारण डिजीज़ जो कॉज होती है उसको हम बोलते हैं अमीबियोइक डिसेंट्री। ओके, वहीं दूसरा है एंटमीबा गिंग्लेविस। ये कॉज करता है पायरिया डिजीज़ जो कि माउथ डिजीज़ है जिसमें हमारे टीथ और गम्स में ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है और टीथ में येलोनेस आती है। इसके लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन, एरियोमाइसिन, एंटामाजोल एंड आयोडाजोल, जो कि हमें हेल्पफुल करता है कि हम इनसे बच सकें। वहीं एंटमीबा कोलाई की बात करेंगे तो यह लार्ज इंटेस्टाइन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करता है। पैथोजेनिक सीलिएट्स की बात करेंगे तो इसमें एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं ब्लैंटिडियम कोलाई, जो कि एंडोपैरासाइट है इंटेस्टाइन का ह्यूमंस में, और इससे जो डिजीज़ कॉज होती है उसको बोलते हैं ब्लैंटिडियोसिस। याद रखने के लिए अब मैं ट्रिक्स बताती हूँ आपको इसके लिए कि सार्कोडियंस जो हैं मीन्स ये मेनली इंटेस्टाइन्स और एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और जो ब्लैंटिडियम का याद रखने का तरीका है वो ब्लैंटिडियोसिस है ना, डिजीज़ के लिए SIS लगता है। वही सेम नेम है। वहीं पैथोजेनिक स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो होता है मेन प्लाज्मोडियम, जो कि उसकी स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वेवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये सारे जो है ये हमने कवर किए पैथोजेनिक सार्कोडियंस, पैथोजेनिक सीलिएट्स एंड पैथोजेनिक स्पोरोजोन्स। नेक्स्ट, पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स। पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स में 3 आते हैं। पहला है ट्राइपेनोसोमा, दूसरा है लेशमैनिया एंड तीसरा लेशमैनिया एंड ट्राइकोमोनास। हम बात करेंगे ट्राइपेनोसोमा की, तो ट्राइपेनोसोमा गैम्बिनिस जो होता है वह ट्रांसमिट होता है सीसी फ्लाई से और ग्लेसिना पेपिलिस से, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इसके अंदर हम आर्सेनिक, एंटीमोनी और मलेरियसन ऑक्साइड ले सकते हैं। वहीं ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जो होता है वह चगास डिजीज़ कॉज करता है, जो कि बेड बग से ट्रांसमिट होता है, और इसमें प्रीमाक्विन और प्यूरोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। वहीं ट्राइपेनोसोमा रेडिएसेंस जो होता है वह सीसी फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, और इससे जो डिजीज़ कॉज होती है उसको रेडिएसिन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। याद रखने के लिए क्रूसी जो है वो सी चगास डिजीज़ के लिए है, और ट्राइपेनोसोमा में के लिए G एंड R दोनों S के लिए। तो इसके लिए आप GRS याद रख सकते हैं। मीन्स जो ग्रैम्बिनिस और रोडेसियन जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। वहीं ट्राइपेनोसोमा एवेंसी जो होता है वो तबेनस फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, और ये सुर्रा डिजीज़ कॉज करता है काउ, डॉग एंड हॉर्स के अंदर। वहीं ट्राइपेनोसोमा इक्विपर्डम जो होता है वह मेटिंग के कारण होता है और डोरिन डिजीज़
कॉज करता है जो कैटल्स एंड हॉर्स के अंदर होती है। नेक्स्ट ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास जो होता है वो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से कॉज होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन और डिस्चार्ज, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, डिस्चार्ज जो होता है वेजाइना में वो होता है, और वेजिनेटिस डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है। वहीं ट्राइकोमोनास फिटेलस जो होता है वो यूरोजेनाइटल डिसऑर्डर है। ये अबॉर्शन, डिलेड प्रेगनेंसी कॉज कर सकता है शीप, गॉट एंड हॉर्स के अंदर। ट्राइकोमोनास होमिनिस डायरिया एंड डिसेंट्री कॉज करता है। ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के इंटेक के कारण कॉज होता है। वहीं ट्राइकोमोनास टीनेक्स जो होता है वो पायरिया कॉज करता है, ब्लीडिंग गम्स एंड स्मेल इन माउथ। अदर कुछ फ्लैजिलेट्स की डिजीज़ भी है, जैसे कि हिस्टोमोनास जो कि ब्लैक हेड डिजीज़ कॉज करता है, ग्रियार्डिया जो कि कॉन्स्टिपेशन और डिसेंट्री कॉज करता है। लेसमेनिया की बात करेंगे तो लेसमेनिया डोनोवानी जो होता है वह इन्फेक्शन कॉज करता है लीवर, स्प्लीन, बोन मेरो एंड लिम्फ ग्लैंड्स में, आरबीसी में, जिसको हम काला आजार बोलते हैं और इसको विसरल लेसमेनियासिस बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए सोडियम एंटीमोनाइल ग्लूकोनेट और यूरिया स्टेबिमिन यूज़ कर सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है लेसमेनिया ब्रेसेलेंसिस, जो कि मल्टीपल बॉइल्स, अल्सर्स एंड नेजल पासेज में में प्रॉब्लम कॉज करता है, और इससे जो डिजीज़ कॉज करते हैं इसको सुब्डिया डिजीज़ बोलते हैं। वहीं लेसमेनिया ट्रोपिकस जो होता है वह फेलिटोमोनास फ्लाई से ट्रांसमिट होता है, और यह स्किन डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें ओरिएंटल सेयर और स्किन लेसमेनियासिस इसको बोला जाता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट टैबलेट फॉर्म में भी प्रोवाइड किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एंटामीबा हिस्टोलिका, अमीबोइक डिसेंट्री, अमीबा गेंगीवेलिस, पायरिया, एंटामीबा कोलाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ट्राइपोनोसोमस गैम्बिनिस, स्लीपिंग सिकनेस, एंड ट्राइपोनोसोमस रोडेंसियस जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, एंड ब्रूसी नागाना डिजीज़, इवेंसी सुर्रा डिजीज़, क्रूजी चगास डिजीज़ एंड इक्विपर्डियम ड्योराइन डिजीज़। वहीं लेसमेनिया इन्फेंटम जो होता है वो लार्ज स्प्लीन का इन्लार्जमेंट करा देता है, एंड डोनोवानी जो होता है वो काला आजार और विस्लर लेसमेनियासिस बोलते हैं इसको। ब्रेसाइलेंसिस जो होता है वह सुपिंडिया डिजीज़ कॉज करता है। ट्रॉपिका जो होता है वो ओरिएंटलिस स्किन लेसमेनियासिस और कॉज करता है। लेसमेनिया टेनेक्स जो होता है वो पायरिया डिजीज़ कॉज करता है। ट्राइकोमोनास फिटस जो होता है वह अबॉर्शन एंड डिलेट करता है प्रेगनेंसी को। वहीं ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो है वेजिनिटिस कॉज करता है। ह्यूमिनोइज डायरिया और डिसेंट्री कॉज करता है। जिगार्डिया डायरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम जो होता है ये सब मलेरिया कॉज करते हैं। और इसमें मेन और एक ये है बेंटिडियम कोलाई जो कि बेंटिडियोसिस कॉज करता है। बाकी आप इसमें और देख सकते हैं। और वहीं एक ये मैंने दिया है जिसमें आप मेजर प्रोटोजोन डिजीज़ जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं वो दिए गए हैं, जैसे कि मलेरिया, अमीबियोसिस, स्लीपिंग सिकनेस, चगास डिजीज़, लेसमेनियासिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, बेंटिडियासिस एंड ट्राइकोमोनासिस। ओके, सो ये हमने डिजीज़ कवर की है सारी प्रोटोजोन्स की। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गिव योर 100% इन योर एग्ज़ाम। मैं श्योर हूँ कि इसमें से आपका पार्ट बी में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है।
So stay tuned on this, and please like, share and subscribe for more videos and more contents. Please support me. Thank you.